ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भगवत 5वां अध्याय, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं कि सोनकाजी जी पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लाठी यानी जलती हुई लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डर करके और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर के वो रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना कोई शत्रु था। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा और उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंताओं में उसकी बुद्धि नष्ट कर गई। वो नाना प्रकार के अतंत्र जो है कूर्म कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उसे बहुत से गहने मांगे, तो वो काम से अंधा हो रहा था और मौत की भी उसे याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा और जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा करके घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला करके दिए। चोरी का बहुत माल देख करके रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य ही राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीन करके और इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा, और जब एक दिन इसे मरना ही है तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसकी जो है वध कर देते हैं। क्यों न इसे मार डालें और इसे मार करके इसका सारा माल मत्ता लेकर के कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगा करके मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वो जल्दी नहीं मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले और इससे वो जो है अग्नि की लपेट से बहुत छटपटा छटपटा करके मर गया। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक गड्ढे में डाल दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी ही दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं लगा। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं और इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी भी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है।
भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वह कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट करके वहां से चंपत हो गई, और उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ, और वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था, तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था। परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला। कुछ काल बीत जाने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझ करके उन्होंने उसका गयाजी में जाकर के श्राद्ध किया, और जहाँ जहाँ जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते फिरते गोकर्ण जी अपने नगर में आए, और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बच करके सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ पर अपने भाइयों को सोया देख करके आधी रात में धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंतिम में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ, और ये विपरीत अवस्थाएं देख करके गोकर्ण ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। और तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा कि तू कौन है, रात्रि के समय से भयानक रूप क्यों दिखा रहा है, तेरी ये दशा कैसी हुई, हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है। सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर के उसे अभिनंदित करके उसके ऊपर जल छिड़का, तो इससे उसके पापों का कुछ शमन हो गया। और वो इस प्रकार से कहने लगा। प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और मेरा नाम धुंधकारी है, और मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की, और अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा करके मार डाला, और इसी से अब प्रेत योनि में पड़ करके ये दशा को भोग रहा हूँ। अब देव बस जो है कर्म फल का उदय होने से मैं केवल आयु भक्षण करके ही जी रहा हूँ, हवा ही ग्रहण कर रहा हूँ। भाई तुम दया के समुंदर हो, और अब किसी प्रकार जल्दी से ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, और तब उससे जो है बोले कि गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से भी मुक्ति तुम्हारी नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा तुम सब बात खोल करके कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति तो सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की ये बात सुन करके गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे कि यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है, तो तुम्ही जो है तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर के अपने स्थान पर रहो, और मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालता हूँ, कोई उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पा करके धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया,
और इधर गोकर्ण ने रात भर जो है विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख करके लोगों ने प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार से हुआ था वो सब जो है उन्हें सुना दिया। और उनमें से जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने अनेकों शास्त्रों के बारे में उलट पलट करके देखा तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने ही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं और मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की ऐसी प्रार्थना सुन करके सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसी का सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह जो है धर्म में वचन वहाँ से सभी ने सुना और तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, और है भी ये साधन बहुत ही सरल है। अतः गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पर आए। इस प्रकार वहां पर इतनी भीड़ हो गई कि उसे देख करके देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कहने लगे तब वो प्रेत भी वहां पर आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुस करके वो कथा सुनने के लिए बैठ गया। आयु रूप होने के कारण वो बाहर कहीं जो है बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा का विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ जो है तड़तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी तरह से दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी प्रकार से तीसरी। इस प्रकार से 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़ करके धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर के प्रेत होने से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ और उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा कि भाई, तुमने जो है कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा जो है बहुत धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। और जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप जो है थर्रा उठते हैं। अब ये जो है भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार से आग गीली सूखी छोटी बड़ी सभी तरह की लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार से ये सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म के द्वारा किए गए नए पुराने छोटे सभी प्रकार के पाप को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भागवत की कथा भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे और
ये भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म ही वृथा है। जो सुनेंगे वो धन्य होंगे, जो नहीं सुनते उनका जन्म ही वृथा है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हुष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रश्मियों से बंधा हुआ है। ऊपर इस पर मांस और रक्त थोप करके इसे चर्म से मढ़ दिया गया है और इसके जो है प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि ये तो मल मूत्र का भांड ही है। तो वृद्धावस्था में शोक के कारण यह परिणाम में दुखमयी है। रोगों का घर तो है ही, यह निरंतर किसी न किसी कामनाओं से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती है। इसे धारण किए रखना भी एक भार ही है और इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसमें कीड़े जो है बन जाते हैं और कोई पशु खा जाता है तो ये विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म की ढेरी बन जाता है। इसकी जो है यह तीन इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर में अस्थिर जो है शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। अतः जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वो सायंकाल तक बिगड़ जाता है और उसी रस से ये शरीर पुष्ट हुआ है। ये शरीर जो हमेशा कैसे रह सकता है। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने की भागवत की जो है कथा भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार से दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वह तो समझ लो जल में बुदबुदे और जीवन में मगरमच्छों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिनके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट जाती हैं, उस जो है भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठ खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ जो है खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म जो है क्षीण हो जाते हैं। ये जो है भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बहुत ही बड़ा पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझ लेनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा और उसमें सब ओर से मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था और सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उसी विमान में चढ़ गया और तब उस जो है विमान पर आए हुए पार्षदों को देख करके उनसे जो है गोकर्ण ने एक ही बात कही। गोकर्ण ने पूछा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं और उन सब के लिए आप लोग एक साथ ही बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर भी फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों हुआ, आप मुझे जो है हमें बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा कि हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। ये ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया और इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके जो है फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रह करके श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का जो है स्थिर चित्त से इसने खूब जो है मनन किया है और निध्यासन भी करता रहता था। और जो इस ज्ञान दृढ़ नहीं होता, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने रहने से जप का कोई फल नहीं मिलता है।
वैष्णवहीन देश में अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, एवं आचारहीन कुल के सब का जो नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का फल यथार्थ फल मिलता है। और यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने और तो निश्चय ही सभी को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी तो अपना भगवान स्वयं आकर के गोलोक धाम में ले जाएंगे। यो कह करके वो सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। और श्रावण मास में गोकर्ण जी ने उसी प्रकार से सप्ताह कर्म से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी कहते हैं कि इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो सुनिए। वहाँ पर भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए और सब ओर से खूब जय जयकार होने लगी, नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी और भगवान स्वयं जो है हर्षित होकर के अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। और उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी, पीताम्बरधारी, किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव जंतु रहते थे वो सभी जो है गोकर्ण जी की कृपा से विमानों में चढ़ के चले गए। और तथा वहाँ पर जो योगी जन जाते हैं और उस भगवत धाम में वह जो है उन्हें भेज दिए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण के करने से और प्रसन्न होकर के गोकर्ण जी को साथ ले जा करके अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के साथ में साकेत धाम में सिधार गए थे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण उन सबको जो है योग दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। और जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की कभी भी गति नहीं हो सकती, उसमें वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ही चले गए। नारद जी कहते हैं कि सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। यह तो जो है जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा एक ही अक्षर का पान कर लिया, फिर वो माता के गर्भ में नहीं आते। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खा करके शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से, योग अभ्यास करने से भी नहीं जा सकते हैं, वह सब सप्ताह प्राण भागवत की कथा सुनने से ही सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य ने जो है ब्रह्मानंद में मग्न होकर के करते रहते हैं। ये जो है कथा बड़ी ही पवित्र है और एक बार श्रवण करने से समस्त पाप की राशि जो है भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इसे जो है पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।